जय श्री कृष्णा। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ना तो आपका आज बदलेगा और ना ही आपकी फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और एक बुरी, पर आप किस तरह का सोच का महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर में ही बदल जाएंगी। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों ही निखरता है। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना भी कहते हैं। इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास तो पैसे नहीं थे। उसकी स्थिति उनके गुरु जानते थे, पर वो भी उसकी मदद नहीं किए। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हो गए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसे तो पैसों की ज़रूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचते हैं और लड़कों ने अपना अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसे दिए, जेवरात दिए और भी बहुत कुछ दिए। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता कोई और कर रहा है। आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह में ढल जाएगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ना तो आपका आज बदलेगा और ना ही आपका फ्यूचर बदलने के लिए हमें सबसे पहले जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। भगवान कहते हैं, हर सूर्योदय एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आता है। हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव हो सकता है। जय श्री कृष्णा। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है।
असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। प्रयत्न में सफलता चाहे मिले या ना मिले, लेकिन सफलता का कारण हमेशा प्रयत्न ही होता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय ना किसी से अपेक्षा है और ना ही किसी की उपेक्षा। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करिए और सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।